मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल। हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट। इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द डेवलपमेंटल स्टेजेस कि एक बच्चे की लाइफ में, एक इंडिविजुअल की लाइफ में डेवलपमेंटल स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड। तो आज हम स्टडी करेंगे प्रीनेटल एंड इन्फेंसी एज को कि इन दोनों एजेस में क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। लेट्स स्टार्ट विथ प्रीनेटल। प्रीनेटल वो एज होती है कंसेप्शन टू बर्थ, जब बच्चा अभी वूम में ही होता है, और ये जो पीरियड होता है ये 40 वीक्स और 9 मंथ्स का होता है। इस पीरियड में बच्चे के अंदर जेनेटिक ट्रांसमिशन होते हैं, मींस उसकी मदर से जो भी जीन्स के थ्रू बच्चे में क्वालिटीज़, ट्रेट्स जाते हैं, उसे हम जेनेटिक ट्रांसमिशन कहते हैं। प्लस इसमें कुछ आउटर फैक्टर्स भी बच्चे की डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट डालते हैं, जिसे हम टेराटोजेंस कहते हैं। टेराटोजेंस इन द सेंस आउटर फैक्टर्स। आउटर फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? सपोज़ मदर बहुत अल्कोहलिक थी या है, या ड्रग्स लेती हैं, तो उसका इफ़ेक्ट अभी मदर पे हो रहा है, लेकिन बच्चे पे भी साथ साथ वो इफ़ेक्ट होगा। पोल्यूशन का जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट है वो मदर पे है, लेकिन इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट तो वो इफ़ेक्ट बच्चे पे भी होगा। जैसे कि मदर ने कोई स्ट्रेस अगर लिया हुआ है या स्मोकिंग है, तो ये आउटर फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट डालते हैं। प्लस जेनेटिक ट्रांसमिशन तो होगा ही होगा। जेनेटिक ट्रांसमिशन में ट्रेट्स ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन अगर मदर को कोई डिसीज़ है, सपोज़ HIV है या कोई और डिसीज़ है, तो वो उसके भी चांसेस बच्चे में जाने के इंक्रीज़ हो जाते हैं। आफ्टर दिस एज वी टॉक अबाउट इन्फेंसी। ये वो पीरियड होता है जब बच्चा 0 to 2 ईयर्स की एज में होता है, जिसमें कि उसकी सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। कि इसको सेंसरी मोटर स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसेस का डेवलपमेंट होता है और मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट। कुछ तो ऑलरेडी बच्चे में प्रेजेंट होती हैं मोटर स्किल्स, कुछ टाइम टू टाइम डेवलप होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस एज में डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल कनेक्शंस होते हैं। बच्चे का जो ब्रेन होता है वो 0 to 2 ईयर में फुल्ली डेवलप नहीं होता है हमारी तरह, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। लेकिन इस एज में जो न्यूरॉन्स का आपस में कनेक्शन है, सिग्नल ट्रांसमिशन है, वो डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। और कुछ फंक्शंस हैं जो बच्चे के जन्म लेते ही स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि बेसिक लाइफ फंक्शंस हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, सक करना, किसी चीज़ को स्वेलो करना या बॉडी वेस्ट को बाहर निकालना। ये बेसिक फंक्शंस हैं जो बच्चे के बर्थ के साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं, और न्यूरल कनेक्शंस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है कि बच्चे में मोटर डेवलपमेंट। अब आपको यहाँ ये अंडरस्टैंड करना है कि मोटर डेवलपमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, एक होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है जिसमें हमारे बॉडी के बड़े पार्ट्स काम करते हैं, लाइक हमारा टोर्सो, हमारा अपर पार्ट जो लेग्स के ऊपर का जितना भी बॉडी पार्ट्स हैं वो, या हमारी लेग्स। और फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है जिसमें स्मॉल बॉडी पार्ट्स काम करते हैं, जैसे कि आइज़ का फंक्शन हो गया, फिंगर्स हैं, हमारे हैंड्स कैसे मूव कर रहे हैं। ये जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है ये 0 to 2 ईयर में होती है। तो 0 to 2 ईयर की एज में कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बच्चे की बॉडी में बाय बर्थ ही प्रेजेंट होते हैं। सपोज़ उसे कफिंग करना या ब्लिंकिंग करना, ये वो सीखता नहीं है, ये इटसेल्फ उसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। कफिंग खांसी करना, एंड ब्लिंकिंग आइज़ को ऊपर नीचे करना, झपकाना, एंड देन यॉनिंग करना, ये सारे रिफ्लेक्सेस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। फिर डेवलपमेंट होता है फाइन मोटर स्किल्स का, जैसे कि रूटिंग। रूटिंग क्या होता है कि अगर आप बच्चे का लेफ़्ट चीक टच करोगे तो वो लेफ़्ट डायरेक्शन में देखेगा, आप राइट चीक टच करोगे तो वो राइट डायरेक्शन में, मीन्स वो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जब अपना फेस या अपना हेड मूव करता है उसको हम कहते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। तो ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे में मोरो रिफ्लेक्स होता है, मीन्स रिएक्शन टू द लाउड नॉइज़। अगर बच्चे के पास बहुत ज़ोर से म्यूज़िक चला दें तो, या बच्चे के पास ज़ोर से क्लैपिंग कर दें, तो बच्चा एकदम से अपने हैंड्स, दोनों हैंड्स कैसे ऐसे अलग कर लेता है, वो उसका होता है मोरो रिफ्लेक्स, जो हैंड्स में, फीट में भी होता है। फिर होता है ग्रास्प। अब 6-7 मंथ के बेबी को अगर आप अपनी फिंगर पकड़ाओ तो वो उसे पकड़ लेता है, उसे कहते हैं ग्रास्पिंग। किसी चीज़ को कस के पकड़ लेना, उसे पेंसिल पकड़ाओ या मोबाइल पकड़ाओ 1 ईयर की एज में, 1.5 ईयर की एज में। तो ये जो सारी फाइन मोटर स्किल्स हैं, रूटिंग, मोरो, ग्रास्प, ये सब डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। लास्ट इसमें है बेबिंस्की। बेबिंस्की होता है जब आप बच्चे के पैरों में टिकलिंग करें, उसके पैरों को टच करें, तो वो एकदम से उसको एक सेंसेशन होती है,
और अपने वो जितनी भी टोज़ हैं, टोज़ मीन्स उसके पैरों की जो फिंगर्स हैं उनको स्ट्रेच कर देता है, आउटर साइड स्ट्रेच, फिर इनसाइड वापस कर लेना, ये जिसे कहते हैं बेबिंस्की इफ़ेक्ट। तो ये सारी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं बच्चे की 0 to 2 ईयर की एज में। और क्या क्या डेवलपमेंट होती है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया डेवलपमेंट को: मोटर डेवलपमेंट, सेंसरी डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एंड सोशो इमोशनल। हम हर स्टेज पे ये 4 टाइप्स स्टडी करेंगे। मोटर डेवलपमेंट हो गया, नेक्स्ट हमारा है सेंसरी। सेंसरी जैसे कि आपको पहले ही बताया कि इस एज को स्पेशली सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया कि सेंसेस का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इस एज में होता है। तो सेंसरी डेवलपमेंट में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लाइक रिकॉग्नाइज डायरेक्शन ऑफ साउंड, जिस डायरेक्शन से साउंड आएगी, लेफ़्ट से, राइट से, अपर डायरेक्शन से, वो उस डायरेक्शन में बच्चा देखना स्टार्ट कर देता है। एंड रिकग्नाइजेज द मदर्स वॉइस, कितनी भी साउंड्स उसके आसपास हो उन सब के बीच में से वो अपनी मदर की वॉइस को आइडेंटिफाई कर लेता है। और 1 ईयर की एज तक पहुँचते पहुँचते जो बच्चे का विज़न है, जो कि एक प्रॉपर एडल्ट विज़न होता है 20/20, जिसे परफेक्ट विज़न कहते हैं, वो डेवलप हो जाता है। उसकी टच, स्मेल और जो टेस्ट की कैपेसिटीज़ हैं वो ऑलरेडी भी प्रेजेंट होती हैं और 0 to 2 ईयर में वो और ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। उसे एक 6 मंथ के बेबी को भी हम जब टच करते हैं तो उसे रियलाइज़ हो जाता है कि हमने गुस्से से टच किया है या हमने प्यार से टच किया है। और टेस्ट कैपेसिटीज़ का डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चे को टेस्ट में स्वीट, बिटर, सॉर ये सब पता चलने लग जाता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर में भी आई टोल्ड यू अबाउट कॉग्निटिव, जो हमारी लर्निंग सेंसेस होती हैं उसे हम कॉग्निटिव कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये तो बार बार आ ही गया कि उसकी सेंसेस डेवलप होती हैं और वो सेंसेस के थ्रू अपने आसपास के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है, टच करना स्टार्ट करता है, देखना स्टार्ट कर देता है एक बच्चा बहुत अच्छे से। सेकेंड है नो ऑब्जेक्ट परमानेंस। नो ऑब्जेक्ट परमानेंस एक प्रोसेस है विच आई विल एक्सप्लेन नाउ। कि मान लो मेरे हाथ में ये पेंसिल है, अगर मैंने इसको कहीं रख दिया या किसी और ने मुझसे इसे लेके कहीं छुपा दिया, तो मेरे माइंड में लेकिन फिर भी ये पेंसिल प्रेजेंट रहेगी कि हाँ एक पेंसिल है, वो कहीं ना कहीं रखी गई है और वो मुझे वापस मिल जाएगी या मुझे लेनी है। लेकिन बच्चे के लिए 0 to 2 ईयर की एज में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता। अगर आपने उसकी आँखों के आगे से एक चीज़ हटा दी तो वो उसके लिए फिनिश हो जाता है, वो उसके माइंड में स्टे नहीं करता कि ये पेंसिल कहीं रखी हुई है और मुझे वापस मिल जाएगी या मुझे चाहिए। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की लैकिंग होती है इस एज में। फोर्थ हमारा है सोशल इमोशनल रिलेशनशिप। सोशो इमोशनल रिलेशनशिप में कि वो अपने आसपास के लोगों को देखकर कैसा रिएक्ट कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, ये सारी चीज़ें डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। एंड इन दिस एज 0 to 2 ईयर द चाइल्ड प्रीफर्स फेमिलियर फेसेस। जो फेमिलियर फेसेस हैं जिन्हें वो जानता है, उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी उसकी फैमिली के रहते हैं या घर में रहते हैं, उन्हें पहचानता है, तो वो उनके पास जाना प्रीफर करता है। वो अननोन फेसेस के पास जाना बच्चा प्रीफर नहीं करता है। चाइल्ड स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू केयरिंग, कूइंग एंड गर्गलिंग। केयरिंग होता है कि जब बच्चे को हम केयर करते हैं, या गर्गलिंग होता है फ़नी साउंड्स निकालना, बच्चे को अट्रैक्ट करना साउंड्स के थ्रू। तो उन चीज़ों पे वो रिस्पॉन्ड करने लगता है, स्माइल करता है, लाफिंग करता है। इस एज में बच्चे को सेपरेशन एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। सेपरेशन एंग्जाइटी मीन्स अगर उसको उसकी मदर से, फादर से या ग्रैंड पेरेंट्स से, जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे वो फेमिलियर है, उनसे अगर हम लेके दूर जाएं तो क्या होता है कि एंग्जाइटी की वजह से वो रोना स्टार्ट कर देता है, रिएक्ट करता है, अजीब से अलग से बिहेव करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड सेपरेशन एंग्जाइटी। इसके बाद है डेवलप अटैचमेंट। इस एज में बच्चे की जो अटैचमेंट है अपने मदर के साथ, फादर के साथ, सिबलिंग्स के साथ, वो डेवलप होने लगती है, उन्हें बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करने लगता है। यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अटैचमेंट डेवलप होने का रीज़न भी बताया कि वो होती है कंफर्ट की वजह से। और इसका एक एग्जांपल बताया कि जब एक मंकी के 2 बेबीज़ हुए तो उन्होंने उन बेबीज़ को अलग अलग कर दिया और एक बेबी को कॉटन से बने हुए मंकी के पास रखा गया और दूसरे बेबी को वायर से बने हुए मंकी के पास रखा गया। तो जो बच्चा कॉटन के मंकी के पास था, नेचुरली उसको वो कॉटन बड़ी सूदिंग, सॉफ्ट, कंफर्टेबल लगती थी। तो 6 मंथ के बाद ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जो कॉटन वाली मंकी थी,
उसके साथ बच्चे की अटैचमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट वायर मंकी, क्योंकि वहाँ उसको कंफर्ट मिल रहा था। तो ये जो अटैचमेंट डेवलपमेंट होता है ये इसलिए होता है क्योंकि मदर फादर अपने बच्चे को बहुत कंफर्ट देते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो उस कंफर्ट की वजह से बच्चे का अटैचमेंट अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डेवलप हो जाता है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हैं जो 0 to 2 ईयर की एज में होती हैं। मोटर डेवलपमेंट में फाइन मोटर डेवलप्स होती हैं, सेंसरी डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव बहुत कम होता है, सिर्फ सेंसेस को यूज़ करता है वो अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, और सोशो इमोशनल डेवलपमेंट में वो सिर्फ अभी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही अटैच होता है, उनकी गर्गलिंग उनकी कूइंग पे रिस्पॉन्ड करता है, और सेपरेशन एंग्जाइटी होती है बच्चे के अंदर, और अटैचमेंट डेवलप होता है। तो ये सारा था हमारा इन्फेंसी पीरियड का डेवलपमेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चाइल्डहुड, कि चाइल्डहुड पीरियड में कौन कौन सी डेवलपमेंट होती हैं बच्चे के अंदर। सो स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।